हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर देश इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रास्पबेरी पाई क्या होता है और कैसे आप रास्पबेरी पाई को यूज़ कर सकते हैं और कैसे VNC व्यूअर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप रास्पबेरी पाई को अपने लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और रास्पबेरी पाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये एक रास्पबेरी पाई है। ये एक स्मॉल कंप्यूटर है। इसको आप कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें GPIO पिंस होती हैं जिससे आप सेंसर और एक्चुएटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें NRF मॉड्यूल भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन वाईफाई होता है, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें ब्लूटूथ भी होता है। तो हर किसी में बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं होता है। जैसे कि रास्पबेरी पाई ज़ीरो जो है उसमें वाईफाई नहीं है और रास्पबेरी पाई ज़ीरो W में वाईफाई होता है। तो सबके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि जो मैं रास्पबेरी पाई यूज़ कर रहा हूँ वो रास्पबेरी पाई 3B+ मॉडल है और जो रास्पबेरी पाई 3B है उसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होता है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, तो ये उससे फास्ट है। तो ये रास्पबेरी पाई 3B+ मॉडल है। इसमें यहाँ पे हमारी GPIO पिंस होती हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको पावर देने के लिए आप माइक्रो USB चार्जर यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको पावर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे HDMI पोर्ट होती है जिससे आप अपना मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो जैक होता है, यहाँ पे आप ऑडियो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईथरनेट पोर्ट होती है जिससे आप रास्पबेरी पाई को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारी USB पोर्ट्स हैं जिससे आप माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो। तो रास्पबेरी पाई के बैक साइड पे आप माइक्रो SD कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको SD कार्ड रीडर चाहिए होगा। मेरे पास डोंगल है, इसमें SD कार्ड हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं SD कार्ड को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने। तो अब हम इसे अपने PC से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने SD कार्ड को फॉर्मेट करना होगा, मतलब कि जो डेटा हमारे SD कार्ड में उसे हमें रिमूव करना होगा। तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मेट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं SD कार्ड फॉर्मेटर। तो मैं SD कार्ड फॉर्मेटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा SD कार्ड फॉर्मेटर। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये डाउनलोड हो गया है। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, Win32 डिस्क इमेजर। इससे हम जो इमेज फाइल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको अपने SD कार्ड में डालेंगे। तो आपको सर्च करना है Win32 डिस्क इमेजर डाउनलोड। तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा SD कार्ड फॉर्मेटर डाउनलोड हो गया है, तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने SD कार्ड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारा SD कार्ड फॉर्मेट हो गया है। तो जो Win32 डिस्क इमेजर सॉफ्टवेयर है वो भी डाउनलोड हो गया है, तो उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है उसे हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा, तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इस वेबसाइट पे आपको इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप विदाउट सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं और विद सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं विद सॉफ्टवेयर वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। तो हम जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अब आपको ऐसी कुछ डिस्क इमेज फाइल दिखेगी, तो इसी को हमें अपने SD कार्ड में डालना है। उसके लिए हम Win32 डिस्क इमेजर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो हम अपने Win32 डिस्क इमेजर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप राइट साइड में देखिए कि आपका SD कार्ड ही सेलेक्ट हो। तो मेरा G ड्राइव में, तो G ड्राइव ही सेलेक्ट है। अब आपको फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपकी डिस्क इमेज है उसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने डिस्क इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको अब राइट वाले पे क्लिक करना है और यस कर देना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे SD कार्ड में डल गया है। तो अब हम अपने SD कार्ड को निकाल लेंगे अपने कंप्यूटर से और उसे हम अपने रास्पबेरी पाई में कनेक्ट कर लेंगे।
तो अब हम रास्पबेरी पाई को पावर देंगे तो जो सप्लाई होनी चाहिए वो 5.1 वोल्ट और 2.5 एम्पियर होनी चाहिए, वरना लो पावर वार्निंग आएगी आपको डिस्प्ले पे। इसका एक सॉल्यूशन है, या तो आप एक पावर बैंक यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी यूएसबी में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर बैंक यूज कर रहा हूँ। तो अब हम यूएसबी को कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरी साइड को अपने पावर बैंक से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रास्पबेरी पाई की पावर एलईडी ऑन हो गई है, तो मतलब कि रास्पबेरी पाई चल रहा है, और ग्रीन एलईडी भी चल रही है, मतलब कि रास्पबेरी पाई प्रोसेस भी कर रहा है। तो अब हम पावर बैंक डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम मॉनिटर कनेक्ट करेंगे। तो जो मैं मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ वो VGA मॉनिटर है, और जो रास्पबेरी पाई है उसमें HDMI पोर्ट है। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम एक VGA टू HDMI कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम VGA केबल को अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम पावर केबल भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो VGA टू HDMI कन्वर्टर है उसकी HDMI साइड को हम रास्पबेरी पाई से कनेक्ट कर देते हैं, और जो VGA वाली साइड है उस पर हम अपनी VGA केबल कनेक्ट कर देते हैं मॉनिटर वाली। तो अब हम माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं। तो बस इतनी कनेक्शन करने थे। तो अब हम अपने रास्पबेरी पाई को बूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रास्पबेरी पाई है वो बूट हो गया है और वो चल रहा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रास्पबेरी पाई की डेस्कटॉप वाली विंडो है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो आपको सेटअप करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेटअप कर देता हूँ इसे। अब हम अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हम वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीन को अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, और हमें मॉनिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे जाके हम बिना मॉनिटर के रास्पबेरी पाई को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में जो रास्पबेरी पाई का लोगो है उस पर क्लिक करना होगा, रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा, उसके बाद आपको इंटरफेसिस पे जाना होगा, और फिर आपको VNC वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन करना होगा। तो अब हमारा VNC ऑन हो गया है। आप SSH का यूज़ करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको VNC वाला मेथड बता रहा हूँ। अब आपको अपने वाईफाई वाले आइकन पे अपने माउस को पॉइंट करना है, और आपको एक IP एड्रेस दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे IP एड्रेस है 92.168.0.15, तो इसी IP एड्रेस पे हमें VNC व्यूअर पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम VNC व्यूअर डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको अपने ब्राउजर में VNC व्यूअर डाउनलोड लिखना है। उसके बाद आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। तो VNC व्यूअर डाउनलोड हो गया है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको IP एड्रेस डालना है जिस पे आपका रास्पबेरी पाई कनेक्ट है। तो वो मैंने आपको दिखाया था जब वाईफाई पे पॉइंट किया था, 192.168.0.15। तो वो एंटर करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो जो यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है पाई, और जो पासवर्ड होता है वो रास्पबेरी होता है। तो ये मैं डाल देता हूँ, और इसमें रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हम VNC व्यूअर से कनेक्ट हो गए हैं अपने रास्पबेरी पाई से। अब हम मॉनिटर को भी रिमूव कर सकते हैं, और जो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे वो हमारे सेम वहीं पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आप अपना रास्पबेरी पाई के माउस कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और जो लैपटॉप का माउस है उससे भी यूज़ कर सकते हो रास्पबेरी पाई को। तो जो आपका राउटर है वो हर 24 आवर्स में डिफरेंट IP देता है डिवाइसेस को। अब ये IP चेंज हो सकता है हर टाइम। जैसे अगर आप अगले दिन अपने रास्पबेरी पाई को ऑन करेंगे तो उसका IP एड्रेस डिफरेंट होगा। तो उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे आप IP एड्रेस पता कर लेंगे जिस पे आपका रास्पबेरी पाई कनेक्ट है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंग्री IP स्कैनर। तो आपको ये सर्च करना होगा ब्राउज़र में, और इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है। मेक श्योर कि आप उसी वाईफाई से कनेक्ट हैं जिससे आपका रास्पबेरी पाई कनेक्ट है। अगर आप फ़ोन के वाईफाई से रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करें तो फ़ोन के वाईफाई से ही आप लैपटॉप में या PC में अपने कनेक्ट रहें। उसके बाद आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये डिवाइसेस शो करेगा। अभी ये रास्पबेरी पाई नाम शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको एक और बार स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो अब ये रास्पबेरी पाई डिवाइस का नाम शो कर रहा है, और जो IP एड्रेस है वो भी हमें बता रहा है, और IP एड्रेस है 192.168.0.15, जो IP एड्रेस हमें पहले हमने देखा था। तो VNC व्यूअर यूज़ करने का आपको क्या फ़ायदा मिला कि आप अपने रास्पबेरी पाई को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं मॉनिटर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दीजिए रास्पबेरी पाई को, और फिर उसके बाद आप एंग्री IP स्कैनर से उसका IP एड्रेस ले लीजिए और फिर VNC व्यूअर में कनेक्ट हो जाइए।
तो रास्पबेरी पाई से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। जैसे आप इसमें गेम खेल सकते हैं, उसके बाद आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब पाइथन स्क्रिप्ट से आप इसकी जीपीआई पिंस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई सेंसर कनेक्ट करना है या रोबोट कार बनानी है तो आप रास्पबेरी पाई से बना सकते हो, वो भी पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। और इसमें आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हो, आप इसमें फेस रिकॉग्निशन सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत सही चीज़ है। तो आगे मैं इसमें प्रोजेक्ट्स भी बताऊंगा आपको, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।